अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर टुडे लेक्चर इज़ रिलेटेड टू मैटलैब प्रोग्रामिंग। और ये हमारे पास ट्यूटोरियल जो हम सीरीज़ है उसके लेक्चर्स चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हायर ऑर्डर इक्वेशंस थ्रू मैटलैब। तो इसका स्टार्ट हम ले रहे हैं सिंपल लीनियर इक्वेशंस से कि अगर हमारे पास कोई भी सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो उसको किस तरह से हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये वाली जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। इसके अलावा ए और बी जो हैं वो कोई से दो कांस्टेंट्स हैं, तो इट मीन्स हमें जो है वो इसका सॉल्यूशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स में। तो हमने इसको सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। सेकंड ए और बी कांस्टेंट्स हैं, उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं हैं, तो इसलिए हमें उसको भी नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ये भी एज अ सिंबल्स ही यूज़ हो रहे हैं। अब उसके बाद इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। तो हमने लिख दिया एक्स इज़ इक्वल टू सॉल्व ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो लिखने का हमारे पास स्टैंडर्ड वे होता है, अलजेब्राइक ऑपरेशंस जिस तरीके से लिखे जाते हैं उसी वे से हमने इसको लिखा और सिंगल कोट्स में इसको लिखना है। आपको पता होगा कि इस इक्वेशन को अगर आप सिंपली देखें तो इसका आंसर आएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसी तरह से अगर आप थ्रू मैटलैब भी देखें तो इसका आंसर क्या आया है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका था कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल लीनियर इक्वेशन आ जाए और आपके पास हो के इसको थ्रू मैटलैब सॉल्व करना है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका क्या वे होगा। क्वाड्रेटिक आपको पता है कि पावर 2 में होती हैं, तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन थे, एक ही सॉल्यूशन होता है क्योंकि पावर 1 होती है, तो इसलिए उसका रूट भी एक ही होता है। तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि फर्दर अगर कांस्टेंट स्पेसिफाई होते हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कमांड अप्लाई होगी वो क्या होगी, सॉल्व की कमांड यूज़ होगी। और उसके अलावा इसमें अगर आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को देखें तो इसमें एक्स जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। उसके अलावा इसमें जो कांस्टेंट्स हैं वो ए बी और सी हैं, तो हमने इनको नॉमिनेट कर दिया। अब इन टर्म्स ऑफ एक्स का सोल्यूशन आएगा तो हमने इसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही इसको रहने दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू सॉल्व हमने लगाया, उसके बाद लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपने बात याद रखनी है कि किस में लिखे जाएंगे, सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको इस पर अप्लाई करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू दिस, ये सारा लिख के जैसे ही आप इसको मैटलैब में ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास इसके जो आंसर्स आएंगे वो 2 आएंगे। क्यों 2 आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है, तो डेफिनेटली इसके आंसर्स भी 2 ही आएंगे। जितनी किसी भी पॉलिनॉमियल या फिर इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि उतने ही आंसर आते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप इस इक्वेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके पास ये 2 आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ना हो, इसके अलावा आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है या फिर कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसको हम सिंबलाइज कर लेंगे, उसको एज अ सिंबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। उसके बाद एक्स इज़ इक्वल टू लिख लेंगे। अगर आप एक्स नहीं लिखना चाहते तो आप कुछ और भी इसको नेम दे सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए क्योंकि एक्स इसमें ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो हम एक्स इज़ इक्वल टू के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये एक और छोटी सी कमांड है कि इसको हम किस तरह से रूट्स किसी भी पॉलिनॉमियल के हम किस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू कोफिशिएंट्स। अब देखें हमने हमारे पास जो भी इक्वेशन हो हमने उसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, जस्ट कोफिशिएंट्स, जिस तरह ये हमारे पास लिखा हुआ है p इज़ इक्वल टू 2 -3 -5 1 0 -1, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जस्ट पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अगर हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो कमांड अप्लाई होती है वो कोफिशिएंट्स पे, जो कि है रूट्स की कमांड। रूट्स आर
जो है वो आपको पता है उसके सॉल्यूशंस को कहते हैं। आप देखेंगे 6 हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, 6 कोफिशिएंट्स हैं, इट मीन्स इसके 5 सॉल्यूशन लाजमी होंगे अगर एक कांस्टेंट बी होता है तो, ठीक है। तो इसके कम से कम 5 इसके जो है वो 5 सॉल्यूशंस होंगे। फॉर सपोज अगर आपको इक्वेशन देखें कि हमारे पास इक्वेशन जो है इसके ये 6 यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो हम 6 कोफिशिएंट्स वाली अगर एक इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास वो आएगी 5x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 3, 4 लिख लें प्लस 3x² लिख लें। उसके अलावा ये रफली आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x रेज़ टू द पावर 3। तो इसमें देखें इसमें कितने कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, इसमें 6 कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो इसका 5 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर 5 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे 5। तो सेम इसी पैटर्न पे ये आपके पास जो एक इक्वेशन के रूट्स लिखे हुए हैं इसके कितने सॉल्यूशन आ गए 5। बस यही था हमारा आज का लेक्चर, इसको माइंड में रखें।